हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज भी होते हैं, जबकि बहुत ही आसान मेथड है जो आज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन जो दिखने में कम्प्लेक्स लगता है कि अगर इस तरीके से आए a डिवाइड b डिवाइड c डिवाइड d, ये देख के बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन याद आ गए होंगे, जिसमें ब्रैकेट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ये एक मेथड हमने किया हुआ है बोर्ड मार्क्स का। लेकिन यूजुअली जब हम वो क्वेश्चंस करते थे तो डिवाइड का एक निशान होता था, मल्टीप्लाई का एक निशान होता था, तो वो इजी लगता था। लेकिन यहाँ पर जब डिवीज़न के तीन तीन निशान इकट्ठे हों तब इनका कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो ये हम देखते हैं। बहुत ही आसान, लेकिन कन्फ्यूज़न क्या होती है कईयों को कि पहले c को d से डिवाइड करना है या b को c से करना है या a को b से करना है। तो मैं आपको एक ही स्टेप में इसका आंसर बताने वाला हूँ। देखिए, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले नंबर पे a है, सबसे पहले a लिखिए, उसके बाद b c d, तो नीचे बस b मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई d आएगा। तो देखिए कितना आसान है, कोई कंफ्यूज नहीं होना। a ऊपर लिखना है, बी सी डी तीनों ही नीचे आएंगी और बीच में मल्टीप्लाई का निशान आएगा। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है, चलिए कंसेप्ट भी समझ सकते हैं हम। क्या कंसेप्ट है, हमने पढ़ा हुआ है ना, जहाँ डिवाइड का निशान है उसको अगर मल्टीप्लाई में कर दें तो पीछे वाली वैल्यू क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। ये डिवाइड का निशान चेंज करें तो सी की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/c हो जाएगा। ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई करें तो डी की जगह पे क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा। देखिए है ना, इनको मल्टीप्लाई करके यही बनेगा a/b इंटू सी इंटू डी। तो बिल्कुल आसान है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसी तरह की। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए, 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2। तो देखिए इसका आंसर निकालना कितना आसान है, 4/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 4, ये कट गया, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 1/2। तो किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यही ऊपर वाला क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, 4 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तब क्या करेंगे। ऑब्वियसली पहले डिवीज़न को सॉल्व करना है हमने, लेकिन उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखेंगे, सेम स्टेप्स, बस एंड में क्या है, एक मल्टीप्लाई 2 है। तो ये 2 2 ज़र 4, 4 से 4 कट गया, ये 2 से 2 भी कट गया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं, तो डिवीज़न में कंफ्यूज नहीं होना, बस यही मेथड हमने लगाना है इनको सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप करते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, 99 is to 42/47 एंड मल्टीप्लाई 47। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक तरफ मिक्स फ्रैक्शन हो जैसे यहाँ पर है, और इधर जो वैल्यू होगी इस डिनोमिनेटर की जैसी सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 47 और यहाँ पर 47, ये दोनों सेम, और यहाँ पर हमेशा क्या हो, 99 हो, अकेला 9 हो या 999 हो। ये टाइप अक्सर एग्ज़ाम्स में आती है, और इसमें एग्ज़ामिनर क्या चेक करना चाह रहा है कि आप इस ट्रिक को जानते हैं कि नहीं। अदरवाइज़ अगर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो चलिए इसका आसान तरीका करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है अगर हमें एग्ज़ाम में करना हो। सबसे पहले तो ध्यान रखना ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। पीछे 47 है तो पहले तो 47 लिख लीजिए, ओके। और 99 है, अगर यहाँ पर एक 9 होता तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते। 2 9 है तो अब कितने जीरोज़ लगाएंगे, 2 जीरोज़ लगाएंगे। अगर यहाँ 3 9 होते तो 3 बार 0 लगाते। तो फिलहाल हमारे पास क्या बन गया, 4700, ओके। और करना क्या है, ये 42 और ये 47, राइट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। 47 में से 42 माइनस करेंगे तो डिफरेंस बनता है 5 का। सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 5। तो बस ये जो डिफरेंस 5 है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। 4700 में से
अगर हम 5 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4695। तो बस इसका यही आंसर है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन को देखिए एक स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं इसी कंसेप्ट की। लेट्स सपोज वी हैव दिस क्वेश्चन 999 इज़ टू 45/46 मल्टीप्लाई 46। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो टाइप क्लियर हो गई होगी अब तक आपको कि ये दोनों वैल्यू सेम हो और यहाँ पर क्या हो 9 की वैल्यू होनी चाहिए कोई ना कोई। तो अभी क्या करेंगे हम, 46 तो लिखना ही पड़ेगा, 3 बार 9 है तो 3 बार जीरोज़ लगा दीजिए। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना है 1, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो आंसर क्या आना चाहिए 45999। तो है ना बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही एक स्टेप में इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो चलिए एक काम करते हैं, ये जो ट्रिक हमने अभी सीखी है इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लेंथी आ जाए तो किस तरीके से करने हैं। मान लीजिए मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है 99 इज़ टू 15/16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 99 इज़ टू 11/16 मल्टीप्लाई 4 प्लस 99 इज़ टू 13/16 मल्टीप्लाई 4। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, हमें इसका आंसर निकालना है। तो देखिए वैसे करना पड़ जाए तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, लेकिन हमने अभी ट्रिक क्या करी थी, हमने ट्रिक ये करी थी कि 9s होने चाहिए। देखिए सभी में 9s आ रहे हैं, लेकिन जो नीचे वैल्यूज़ जैसे 16 है यहाँ पर, यहाँ 4 आ रहा है, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए था, हमें चाहिए 16। तो कहीं पे भी 16 नहीं है। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से ही डिवाइड कर दें। देखिए कैसे, मैं क्या करता हूँ, यहाँ ऊपर भी 4 लगा देता हूँ, नीचे भी 4 लगा देता हूँ। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया तो 1 ही आएगा, और 1 को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें आंसर रिमेन सेम। तो मेरे को क्या करना है अगले स्टेप में, ये जो नीचे वाला 4 है ये तो यहाँ पड़ा रहने देते हैं, लेकिन ऊपर वाले 4 को ब्रैकेट के अंदर ले चलते हैं, और ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो हर टर्म के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बनेगा 99 15/16 इंटू 16 बन गया दोनों सेम, प्लस 99 11/16 इंटू 16 प्लस 99 13/16 इंटू 16। तो देखिए हमारा काम बिल्कुल आसान होने वाला है अभी। तो हमारा अगला स्टेप क्या बनेगा, ध्यान से देखिए, 1/4 तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वही ऊपर वाला स्टेप लगा रहे हैं, 16 है और 99 है, राइट। तो मैं सब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 1600 माइनस क्या करना है, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 का, प्लस यहाँ पे भी 1600, उसमें से क्या माइनस करना है, 16 और 11 का डिफरेंस। 16 और 11 का डिफरेंस है 5 का, फिर 1600 माइनस क्या करना है, 16 और 13 का डिफरेंस जो कि कितना है 3। तो देखिए कितना आसान हमारे पास ये बनने वाला है। ये ऊपर कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या बनने वाला है यहाँ पर। ये देखिए हमारे पास 1/4 तो वी विल कीप इट एज इट इज़, राइट। इसके बाद 1600 3 बार आ रहा है, 3 बार ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 16 3 are 48, तो ये बनेगा 4800। और ये 1 और 5 6, 6 + 3 9, तो 9 माइनस का है। तो फाइनली 4800 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 4791। तो बस आंसर कितना आएगा 4791/4। तो देखिए इतनी डिफ़िकल्ट दिखने वाली कैलकुलेशन एक्चुअली कितनी आसान है अगर हमें ये ट्रिक पता हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर आपको नज़र आ रहा है। अगर इसको सोल्व करना हो, अब देखिए इसमें हमारे पास
999 है, 1/7 है, लेकिन मल्टीप्लाई 7 नहीं है, राइट। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं। एक मेथड तो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, क्योंकि मुझे सभी में ऊपर 7 चाहिए, जैसे यहाँ पे 1/7 है, साथ में 7 होता तो बेटर होता, अपना पुराना मेथड लगा सकते थे। तो 7 से ही डिवाइड, 7 से ही मल्टीप्लाई करके जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल एज इट इज़ इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। वहाँ पे 16 चाहिए था तो 4 से मल्टीप्लाई किया था ताकि 16 बन जाए। यहाँ 7 ही चाहिए तो हम 7 से कर सकते हैं ऊपर नीचे। चलो वो मेथड तो हमने कर लिया, इसलिए आप उससे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं अभी, ताकि दोनों मेथड कवर हो जाएं। सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन होती है ध्यान से समझिएगा। 999 इज टू 1/7, इस मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, 999 इज टू 1/7 को हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं। अगर इसको किसी में कन्फ्यूज़न है तो आप ये देखिए, मान लीजिए 3 इज टू 1/5 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/5। कैसे, इसको भी आगे चेक कर सकते हैं। ये देखिए 5 3 ज़ार 15, 15 + 1 16/5, तो यही होता है। और इधर अगर एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, 5 3 ज़ार 15 + 1 यानी कि 16/5। देखिए दोनों का आंसर सेम है। तो यानी कि ये क्लियर है हमें कि मिक्स फ्रैक्शन अगर दी हो तो बीच में प्लस का निशान लगाकर उसे स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही एक मेथड जो हमने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो सभी में इम्प्लीमेंट कर देते हैं। 999 + 2/7, 999 + 3/7, देन 999 + 4/7, 999 + 5/7 और 999 + 6/7। देखिए सबसे पहला काम हमने क्या किया, इन सबको अलग अलग कर दिया। अब देखिए 999 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 बार। 999 को 6 बार ऐड करने का मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना, यानी कि हमें क्या करना है, 999 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए या तो 6 से सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या हमने इसका एक आसान तरीका भी पढ़ा था। क्या तरीका पढ़ा था कि करो क्या, आप 1000 से 6 को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 6000, और उसी में से 6 को माइनस कर दीजिए तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5994। यानी कि 999 को 6 से मल्टीप्लाई करने की बजाय 1000 से 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसी में से 6 को क्या कर दें, माइनस कर दें। जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, वैसे ये आसान है, 6 माइनस ही करना है सिर्फ। तो 5994 हमारे पास आएगा इनको ऐड करके। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 5994 लिख रहा हूँ, इसकी कैलकुलेशन 999 की। इसके अलावा हमारे पास क्या बचा, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, सबके नीचे 7 आ रहा है, तो देखिए 7 तो एलसीएम हो गया। और ऊपर क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इनको ऐड करें। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 and 3 18, 18 and 2 20, 20 and 1 21, 21/7 is 3, यानी कि हमारा आंसर कितना आएगा, 5997। तो देखिए कितनी आसानी से इस कैलकुलेशन को किया जा सकता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, एक मेथड तो ये हमने इसलिए किया ताकि सेकंड मेथड भी कवर हो जाए, जबकि इसको पिछले मेथड से किया जा सकता था ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करके। आप उसे ट्राई ज़रूर करिएगा, अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिएगा, उसको कवर करेंगे अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, सेम कंसेप्ट एक बार फिर से कवर करते हैं। 123 + 1/7 लिखिए इसको, क्वेश्चन देख लीजिए। 246 + 2/7, 369 + 3/7 -492। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, स्पेशली इसीलिए हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसे लिखिए ब्रैकेट में, ये गड़बड़ नहीं करनी। 492 + 4/7 तो लिखना है, क्योंकि माइनस का निशान है तो हमें किस में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है, अदरवाइज़ क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। 123 + 1/7, 246 + 2/7, 369 + 3/7। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अब देखिए आंसर हमारे सामने आएगा।
अब क्या करना है, ये देखिए 123 और 369 को अगर ऐड करें तो क्या बनेगा, 492 बनेगा, राइट। और इधर 1/7 और 3/7, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 4/7। और ये देखिए मेरे पास लास्ट टू टर्म्स कौन सी हैं, एक -492 है, एक -4/7 है, तो बीच में कौन सी टर्म्स बच गई, बस ये वाली। तो इसमें तो चाहे प्लस का निशान है, इसको मैं वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, 246 इज़ टू 2/7। ये देखिए ये तो चारों आपस में कट गई, तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, 246 इज़ टू 2/7। तो देखिए अक्सर एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं कि जब आप मिक्स फ्रैक्शन को स्प्लिट करके लिखेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कट जाएगा या कोई एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा, वो इसी तरह से ही आसानी से हल हो जाते हैं। तो आई होप आज हमने जो कंसेप्ट्स किए हैं आप सबको क्लियर ज़रूर हुए होंगे, और हमारे एक बार ज़रूर कहूँगा कि हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर इसी तरीके से ही करते रहें। थैंक यू।